नमस्ते, कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 चैप्टर 9 निर्भय बनो। इसका लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इसका जन्म सन 1921 और निधन सन 1977 में हुआ। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल का प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की शुरूपता कुरूपता को मानवीय सरलता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलिया के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, पड़ती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि अनेक प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहक का कैसे सुझाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे प्यार करते हैं। वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है। बीमार छात्र या शिक्षक की भी वह पूरी सेवा शुश्रूषा करते हैं। इसके लिए उसने एक क्लब बनाया है। वही उसका प्रमुख है। सब उसकी इज्जत करते हैं। મેટ્રિકમાં ભણતો પ્રિયોદા પોતાની સ્કૂલનો લોકપ્રિય વિદ્યાર્થી છે। વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો સૌ એને ચાહે છે। એ દરેક રવિવારે સવારે સંન્યાસી આશ્રમ માટે એક એક મુઠ્ઠી અનાજ માગવા નીકળે છે। બીમાર વિદ્યાર્થી કે શિક્ષકની તે સેવા કરે છે। એ માટે તેણે એક ક્લબ બનાવી છે। તે જ એનો પ્રમુખ છે અને સૌ તેનું માન પણ જાળવે છે। हर शनिवार को प्रियोदा के दल के सदस्य परमान नदी के उस पार बालूचर नामक स्थान पर एकत्र होते हैं। वे खेलते कूदते और रविवार का कार्यक्रम तब करते हैं। किसे कौन सा काम दिया जाएगा यह भी बताया जाता है। दरेक शनिवार प्रियोदाना दળના સભ્યો પરમાન નદીને પેલે પાર બાલુચર નામના સ્થળે ભેગા થાય છે। તેઓ હસે રમે છે અને રવિવારનો કાર્યક્રમ નક્કી કરે છે। કોણે ક્યું કામ કરવાનું છે એની પણ બધાને જાણ કરવામાં આવે છે। कालू मोना नामक लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए लाता है। प्रियोदा उसके कई सवाल पूछते हैं, जैसे किस आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं। उत्तर गांधी जी। पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे। उत्तर वकील। बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। उत्तर सीख लेंगे। यदि रोगी हैजा पीड़ित हुआ तो। इस प्रश्न के उत्तर में मोना चुप रहा, क्योंकि वह हैजे से डरता था। मोना गाना जानता था, परंतु तैरना उसे नहीं आता। काळू मोना नामना छोकराने क्लबનો સદસ્ય બનાવવા લઈ આવે છે। પ્રિયોદા તેને કેટલાક સવાલો પૂછે છે, જેમ કે કયા આધુનિક નેતાને લોકો ભગવાન માને છે। જવાબ છે ગાંધીજી। ભણી ગણીને તું શું બનીશ। જવાબ છે વકીલ। બીમાર લોકોની સેવા કરતા આવડે છે। ઉત્તર શીખી લઈશ। જો રોગી કોલેરાથી પીડિત હશે તો। આ પ્રશ્નનો તે ઉત્તર આપતો નથી। મોના ચૂપ રહે છે કારણ કે તે કોલેરાથી ડરતો હતો। મોનાને ગાતા આવડતું હતું, પરંતુ તરવાનું નહોતું આવડતું। क्लब का एक सदस्य सूर्य नारायण है। वह पढ़ाई में कमजोर है, परंतु शरीर से मजबूत है।
साथ ही उसे सूरज पहलवान कहते हैं। मोना को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई, तो उसने कहा, उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। क्लबનો એક સભ્ય સૂર્યનારાયણ છે. તે ભણવામાં નબળો છે, પરંતુ તેનું શરીર ખૂબ મજબૂત છે. સાથીઓ તેને સૂરજ પહેલવાન કહે છે. મોનાને તરવાનું શીખવવાની જવાબદારી તેને સોંપવામાં આવી, તો તેમણે કહ્યું, ઉપાડીને પાણીમાં ફેંકી દઈશ તો જાતે જ તરવા માંડશે. सभी सदस्यों के आग्रह पर मोना गीत सुनाता है। राम रहीम ने जुदा करो भाई, दिल तो सच्चा रखना जी। प्रियोदा मोना की तारीफ करते हैं। બધા જ સભ્યોના આગ્રહથી મોના ગીત સંભળાવે છે. રામ રહીમને જુદા ન કરો ભાઈ, દિલ સાચું રાખશો જી. प्रियोदा मोना वखाण करे छे। सूर्यास्त होने वाला था। क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुंचे। वहां एक गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसके सुर से सुर मिलाया। सूर्यास्त थवानो हतो। क्लबना बधा सभ्यो लाइन में एक थई नदीना पुल पासे पहोंच्या। त्यां एक गाड़ीवाळो तन्मय थईने विद्यापतिनुं गीत गाई रह्यो हतो। सूरजे पण तेना सूरमां सूर पूर्यो। उसी समय सब डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया। उसका अर्दली दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को उठा ले गया। क्लब के एक सदस्य इब्राहिम ने अर्दली के बारे में कहा, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हाल। दल के नियम के अनुसार कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकल सकता था। इब्राहिम ने माफी मांगी, परंतु फिर उसके मुंह से साला शब्द निकल गया। प्रियोदा ने उसे चेतावनी दी। ए समय सब डेप्यूटी साहेब फायर करीने चकलीना जोड़ामांथी एकने नीचे पाड़ी दीधी। तेनो नोकर दौड़तो આવ્યો અને મરેલી ચકલીને ઉપાડીને લઈ ગયો। ક્લબના એક સભ્ય ઇબ્રાહિમે નોકર વિશે કહ્યું, સાલો ભારે ખડૂસ છે। પ્રિયોદાના મોંમાંથી અચાનક શબ્દ નીકળ્યો, હોલ્ડ। દળના નિયમ અનુસાર કોઈ સદસ્ય કોઈ પ્રકારનો અપશબ્દ કે ગાળ બોલી શકતો નહોતો। ઇબ્રાહિમે માફી માંગી, પરંતુ ફરીથી એના મોંમાંથી સાલા શબ્દ નીકળી ગયો। પ્રિયોદાએ એને ચેતવણી આપી। इब्राहिम का तर्क था कि जब अफसर गाली देते हैं तो उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है। तब क्लब के नियम की याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया। सौ आइन धर्मशाला के पास आकर सब एक दूसरे से विदा हुए। इब्राहिमनो तर्क હતો કે જ્યારે ઓફિસર ગાળો આપે છે તો તેને ગાળો આપવામાં શો વાંધો છે। તે વખતે ક્લબના નિયમની યાદ આપીને ઇબ્રાહિમને શાંત પાડી દેવામાં આવ્યો। राहु आइन धर्मशाला पासे आवीने बधा जुदा पड़िया। मनमोहन सूने रास्ते से जाने में डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। रास्ते में एक सूना खंडर और उजड़ा हुआ मकान मिला, तो पहले पोस्टमार्टम हाउस था। लोग मानते हैं कि वहाँ भूत पिचास रहते हैं और प्रेतनियाँ नाचती है। वह जानकर मोना डरने लगा। मनमोहन सूना रस्ता परथी पसार थता डरतो हतो, એટલે પ્રિયોદા એની સાથે ચાલ્યો। રસ્તામાં એક સૂનું ખંડેર અને એક ઉજ્જડ મકાન આવ્યું, જ્યાં પહેલા પોસ્ટમોર્ટમ હાઉસ હતું। લોકો માનતા હતા કે ત્યાં ભૂત પિચાસ રહે છે અને ભૂતડીઓ નાચે છે। આ જાણીને મોના ડરવા લાગ્યો। पहला प्रश्न है, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भलचंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता है और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए।
प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है, उसका गला बहुत मीठा है, उसे गाने का शौक है, उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी ऑफिसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे में मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण की सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता है। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इसी तरह उसके दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के होल्ड कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफी मांगी। अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? अपशब्द न बोलने पर प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता है, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर होल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते हैं। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। एक एक वाक्य में उत्तर। प्रियोदा के दल का सदस्य शनिवार की शाम को कहां पर एकत्र होते हैं? प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। पक्षी को किसने गोली मारी थी? पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द क्यों निकला? साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। थैंक यू।